नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। आपको बता दें कि आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के शपथ ग्रहण का समारोह चक्राता, विकास नगर, सहसपुर और कालसी में किया गया। आपको बता दें कि चक्राता ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख ने शपथ ग्रहण की, जिसमें चक्राता विधायक प्रीतम सिंह मौजूद रहे। तो वहीं विकास नगर में भारतीय जनता पार्टी के नारायण ठाकुर के द्वारा ब्लॉक प्रमुख की शपथ ग्रहण की गई। तो कालसी में सावित्री चौहान के द्वारा ब्लॉक प्रमुख की शपथ ग्रहण की गई। विकास नगर और कालसी में विधायक मुन्ना सिंह चौहान विकास नगर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी इस कार्यक्रम में कालसी ब्लॉक सभागार में मौजूद रही। मीडिया ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान से सवाल किया कि दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को अपशब्द और गाली गलौज की गई है और उन्होंने कहा कि किसी की माता के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी एक 10x10 के कमरे में रही, जबकि उनके सुपुत्र 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री और 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। और भी कई बातें विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया के सवालों के जवाब में कही। आपको बता दें कि तीनों ब्लॉक प्रमुखों को सभी जगह पर एक साथ शपथ ग्रहण कराई गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता जी के बारे में अपशब्द की घोर निंदा की। इस मौके पर इस लोकतंत्र के जो ग्रामीण सरकार बन रही है, लोकतंत्र के ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। और विकासखंड जैसा मैंने कहा भी, वो तो नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास की, बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। तो और बहुत काम करने का यहाँ स्कोप होता है और अपनी क्षमताओं के विकास का। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से 3 महिला प्रतिनिधियों को विकासखंड की बागडोर सौंपी गई सावित्री चौहान जी के नेतृत्व में, और जैसा मैंने कहा भी मन से भी कि बहुत क्षमतावान, बहुत शार्प, जिनमें बहुत स्पार्क है, ऐसे बीडीसी मेंबर, और जिसमें ज़्यादातर महिला प्रतिनिधि वो जीत करके आए हैं, तो निश्चित रूप से विकासखंड कालसी में कार्यक्रमों के क्रियाबल और जनसेवा का एक जो पहले से एक शानदार रिकॉर्ड है, उसको और चमकाने का काम करेंगे। उस बेंचमार्क को और बड़ा ऊंचा उठाने का काम करेंगे। सर, आधी आबादी का जिक्र तो होता ही है। आपने लगातार दूसरी बार इस आबादी को इस ब्लॉक में प्रतिनिधित्व दिया है। आपने इन्हें समझाया भी है कि एक प्रतिनिधि के दायित्व क्या होते हैं। तो जैसे देखने में आता है कि पति ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, क्या इस बार हम देखेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो मंच से कहा कि मतलब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि विशेष रूप से, वैसे तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर के आए सभी योग्य हैं, सभी बीडीसी मेंबर चाहे महिलाएं पुरुष सभी योग्य हैं, लेकिन विशेष रूप से जैसे मैंने कहा, जो महिला बीडीसी मेंबर निर्वाचित होकर के आए उनमें मुझे विशेष रूप से क्षमता, स्पार्क, योग्यता और वो लगन दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र रूप से बिना परिवार के ज़्यादा हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से भी अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा विकसित करेंगी और अपने आप में वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में अपने आप में अच्छा लीडर अपने आप को साबित करेंगे। ऐसी मेरी अपेक्षाएं भी है और ऐसी मुझे उम्मीद भी है, ऐसी मुझको शुभकामनाएं भी। सर, देश की राजनीति किस ओर जा रही है? कल दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से, तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री की माताश्री को अपशब्द कहे गए, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आखिर कहाँ जा रहा है, कैसा विपक्ष? बहुत ही तकलीफ वाली बात है। जिस देश में हम देश को माता कह के भारत माता की जय बोलते हैं, जिस देश में माँ को देवी देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया गया, और दुनिया में और हर माँ पूजनीय है,
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माताश्री के जीवन का समर्पण और तपस्या वो तो पूरे देश ने देखा है कि 12 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री जी की माताश्री 10x10 के कमरे में रहती थी। उस माँ ने जिसने नरेंद्र मोदी जैसा इंसान तराशने का काम किया, देश और दुनिया को सर्वाधिक लोकप्रिय लीडर देने का काम किया, ये ओछे घटिया संस्कार विहीन लोग, चोर चकारे, घपलेबाज, घोटालेबाज, कोई पशुओं का चारा खाने वाले की, कोई देश को लूटने वाला, कोई नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने वाले, कोई जेल में है, कोई रेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल में है, कोई जमानत में है। ऐसे लोगों से और इतनी भद्दी देश के प्रधानमंत्री, मैंने तो कहा कि देश की हर मां पूज्य है देश के प्रधानमंत्री के मामले में, और कौन है उसमें मौजूद? चारा घोटाले के महानायक लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव यूथ आइकॉन बनना चाहते, कौन मौजूद है? राहुल गांधी जी फर्जी एंग्री यंग मैन का ढोंग करने वाले, कौन मौजूद है? प्रियंका गांधी जी। उनकी मौजूदगी में दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताश्री के बारे में अब शब्द कहने वाले इन लोगों को देश की जनता से माफी तो मांगनी चाहिए। देश की जनता को इनको ये भारत की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते अब भारत का विरोध करने लग गए। ये वो लोग हैं जो भारत माँ को, जो भारत को विदेशों में गाली देते हैं। ये लोग हैं जो भारत के लोकतंत्र में विदेश में जाकर के गाली देते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जिनको दुनिया के गिनती भी नहीं अब याद रही कितने देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको देने का काम किया, और दूसरी तरफ ये लफंगों की जमात है, ये घोटालेबाजों की जमात है, ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, जो सारे इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी के जो शानदार शासन है उसके खिलाफ इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो एक गाली गलौजी कर सकते हैं। धिक्कार हो इन लोगों को, सिर्फ ये कहा जा सकता है। लेकिन माँ के बारे में अपशब्द कहा गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार के दरभंगा में आरजेडी और कांग्रेस की रैली थी, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी, स्वर्गीय माताजी, और माननीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत अपशब्द कहे गए। मीडिया में वो जो जिस तरह के शब्द दिखाए भी नहीं गए, सुनाए भी नहीं जा रहे, तो हम लोग सोच सकते कि कितनी गंदी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल करा होगा। और ये कांग्रेस की गंदी मानसिकता है देश की। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की माता का ही नहीं, बल्कि देश की जो आधी आबादी है उन सब का भी अपमान है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस और जो इनके सहयोगी दल हैं वो लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक गरीब माँ का बेटा पिछले 11 साल से दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसका प्रधानमंत्री बना हुआ है। देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है प्रधानमंत्री जी ने। जिस तरह की भाषा उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र है, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जिसमें किसी का अपमान हो, किसी के माता का अपमान हो। हम सभी लोग इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं, और मुझे लगता है कि देश जो है
इन सभी लोगों को माफ़ नहीं करेगा।